नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के घरों तक हलचल तेज हो जाती है। वोट लेने के लिए नेता तरह तरह की जुगत करने लगते हैं। जिन गलियों के बारे में नेताजी जानते भी नहीं, वोट की लालच में वो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। दौरान चुनाव नेताजी जाति मजहब की दीवारें भूल जाते हैं। कैसे कितने ज्यादा वोट मिले उसकी फिक्र में रहते हैं। हालांकि वोट लेने के बाद भले ही भूल जाएं, वो बात अलग है। अब ऐसा ही कुछ आलम है इस बार के यानी 2024 के चुनाव को लेकर। चाय की दुकानों से लेकर नेताओं के ऊंचे मकानों तक हर तरफ बस इस बार के चुनाव को लेकर चर्चा है। राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो भाजपा, कांग्रेस, सपा या अन्य तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे तो देश में हजारों मुद्दे हैं और समस्याएं हैं जिन पर इस बार का चुनाव लड़ा जा सकता है या उन मुद्दों को इस बार के चुनाव में उठाया जा सकता है। बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद और भी ना जाने कितने मुद्दे हैं। लेकिन भाजपा इन सब मुद्दों से परे होकर के धार्मिक मुद्दे को उठाकर चुनावी मैदान में उतर आई है। राम मंदिर को लेकर भाजपा देश भर में आस्था जगा रही है। न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में भाजपा इस मुद्दे को उठाकर इस बार का चुनाव साधने में लगी है। वोटरों को राम मंदिर के नाम पर लुभाया जा रहा है। भाजपा देश के कोने कोने में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की फिराक में है। कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा लगता था कि भाजपा द्वारा तैयार किया गया एकमात्र मुद्दा राम मंदिर इस बार के चुनाव में हिट साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मुद्दा फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है, जिसकी कोई एक वजह नहीं है। एक तरफ जहां विपक्ष के सभी दल इस मामले को लेकर भाजपा को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्यों की तरफ से भी भाजपा द्वारा राम मंदिर को लेकर घेराव बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में भाजपा के सामने पेंच फंसती दिखाई दे रही है कि वो इस मुश्किल भरे दौर से कैसे बाहर निकले और विपक्षी दलों का मुकाबला कर सके। खैर, भाजपा भले इस मुद्दे को लेकर देश की जनता के कुछ हिस्सों में जगह बना ले, लेकिन पूरी तरह से भाजपा फंस चुकी है, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि शंकराचार्य भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राम मंदिर ट्रस्ट से सवाल कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर भले ही असमंजस बना हुआ है, लेकिन शंकराचार्य भाजपा को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी हाल ही में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में परंपराओं का पालन ना होने का आरोप लगाया है। वहीं ज्योतिषी मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निर्माण पूरा ना होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सरस्वती ने कहा कि मंदिर का अभी सिर बना ही नहीं बल्कि सिर्फ धड़ बना है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। साथ ही प्रोटोकॉल ना मिलने की भी बात कही। उनका कहना है कि हमारा प्रोटोकॉल जो परंपरा के तहत मिलता था उसे छीन लिया गया है। साथ ही सवाल भी किया कि आप दलाई लामा को प्रोटोकॉल देते हैं जो हिंदू धर्म के गुरु नहीं हैं। राम मंदिर में आप शंकराचार्यों को नहीं बुलाते हैं, आप दलाई लामा को बुलाते हैं। ये क्या है? दलाई लामा कैसे हिंदू धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? आप दलाई लामा को महत्व देते हैं लेकिन शंकराचार्य को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आपके महत्व देने या ना देने से शंकराचार्य का महत्व कम नहीं होगा। शंकराचार्य का महत्व अपनी जगह पर है। वो सनातन धर्म के मानने वालों का गुरु है और बना रहेगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भाजपा से शंकराचार्य नाराज हुए हो या सवाल किया हो। उन्होंने साल 2019 का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि 2019 में हमने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा किया था, लेकिन ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये काशी कॉरिडोर बनवा रहे थे। कॉरिडोर के नाम पर लगभग 150 मंदिर लगभग तोड़ दिए गए। उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़ ही नहीं दिया गया, उन्हें मलबे में फेंका गया। ये मंदिर 200 से 1000 साल तक पुराने मंदिर थे। ये मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े थे। हमें अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि हम औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों करते थे। अब यही काम हमारा भाई हमारी बहन कर रही है, तो हम उसे कैसे निर्दोष मान लें? जो मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके खिलाफ नफरत है, वही उनके खिलाफ होनी चाहिए। हम चाहते थे कि ये बात जनता जान सके, इसीलिए हमने एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया, लेकिन उनके नामांकन को बिना गलती के खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने तो राम मंदिर ट्रस्ट पर भी सवाल खड़े किए। एक पत्र के माध्यम से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक सवाल उठाए हैं।
और राम मंदिर परिसर में अगर नई मूर्ति की स्थापना होगी तो रामलला विराजमान का क्या होगा। शंकराचार्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, कल समाचार माध्यमों से पता चला कि रामलला की मूर्ति किसी स्थान विशेष से राम मंदिर परिसर से लाई गई है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में की जानी है। एक ट्रक भी दिखाया गया जिसमें वो मूर्ति बताई जा रही है। इससे ये अनुमान होता है कि नव निर्मित श्री राम मंदिर में किसी नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जबकि श्री राम लला विराजमान तो पहले से ही परिसर में विराजमान है। यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री राम लला विराजमान का क्या होगा। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि ये नया मंदिर श्री राम लला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए जाने पर आशंका प्रकट हो रही है कि कहीं इससे श्री राम लला विराजमान की अपेक्षा ना हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे भाजपा या राम मंदिर ट्रस्ट 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ शंकराचार्यों ने बल्कि भाजपा को इस मामले पर कांग्रेस समेत अन्य कई विपक्षी दलों के नेताओं ने घेरा है। इसी मामले पर एक बार फिर सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डीएमके किसी भी आस्था या धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से सहमत नहीं है। उदयनिधि ने कहा कि करुणानिधि ने हमेशा कहा था कि डीएमके किसी भी आस्था या धर्म की विरोधी नहीं है, मंदिर बनना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बनाने से सहमत नहीं है। अध्यात्मवाद और राजनीति को ना मिलाएं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर भाजपा को घेरती रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राम मंदिर के नाम पर राजनीतिकरण कर रही है और देश की जनता में एक गलत मैसेज पहुंचा रही है। अभी हालिया बयान में राहुल गांधी ने भी भाजपा को घेरते हुए कहा था, 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. वहीं इस मामले पर भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने ना सिर्फ भाजपा को बल्कि आज के समय में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसे भी बताया। मेरे पहले नाम में राम, दूसरे नाम में राम, ये राजनीति है। 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक परियोजना का अंग है, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, एक राजनीतिक समारोह है, चुनावी फायदे के लिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। और राहुल जी ने कल स्पष्ट कह दिया है, उसके पहले खरगे जी, सोनिया जी की ओर से एक बयान भी आया था कि 22 जनवरी के समारोह में हम भाग लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का एक अंग है और ये राजनीतिक मकसद है, चुनावी मकसद है। पर जहाँ तक धर्म की बात है, आस्था की बात है, वो हर व्यक्ति पर निर्भर होता है। ये एक पर्सनल इशू है। गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा जोर शोर के साथ राम मंदिर का मुद्दा लेकर सामने आई थी, लगा था कि ये मुद्दा जनता के बीच बड़ा कारनामा करेगा और देश की राजनीति में नया उदय होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा है। भाजपा अपने ही हाल में घिरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा आखिर कैसे इस मामले से उभर पाती है और खुद को 2024 के चुनाव में स्टेबल कर सकती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन देश के लगभग हर राज्य में अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। खैर, चुनावी तारीखों का ऐलान होने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किसके पाले में कितनी सीटें आती हैं।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।